हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में फिर से एक बार गाइज। और चलिए फिर एक बार हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे गाइज। और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज सब के सब आप लोग को मैं हर एक सेशन में लेकर आता हूं। और गाइज आज भी मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और उन बच्चों के लिए खास ये सेशन जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई किया वेट कर रहे हैं, क्योंकि गाइज जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो अथाह है और आप लोग को तैयारी इसका ज़रूर मतलब कि अच्छी तरीके से करना होगा गाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है और अंत तक क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना क्वेश्चन सही होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर कर दीजिएगा गाइज, क्योंकि इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी है। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति खाली जगह के आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी उत्पादक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, कार्यबल की जनसंख्या में खाली जगह वर्ष से लेकर खाली जगह वर्ष तक की आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो बताना है कि कार्यबल जनसंख्या में कितने से कितने वर्ष के आयु तक के लोगों को सम्मिलित किया जाता है गाइज। ऑप्शन आप लोगों के बीच है। बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्यबल में जो है आपका 15 साल से लेकर 64 वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात तथा ना ही आयात होता है। ऑप्शन ए बंद, ऑप्शन बी खुली, ऑप्शन सी मिश्रित या ऑप्शन डी वैश्विक। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, बंद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी अधिकतम भंडार मूल्य, ऑप्शन डी न्यूनतम भंडार मूल्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए अगला जो सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी मजदूर संघ, ऑप्शन सी सहमति, ऑप्शन डी कॉलोनी। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मजदूर संघ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली जगह एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। ऑप्शन ए हड़ताल, ऑप्शन बी वीटो, ऑप्शन सी हड़ताल तथा वीटो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो हड़ताल ना ही वीटो। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, वीटो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 9A, ऑप्शन डी भाग 10। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, भाग 9A। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल बदल 10 अनुसूची 10। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। ऑप्शन ए वेती, ऑप्शन बी कदमे, ऑप्शन सी थारी, ऑप्शन डी मनाई। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चहमानों को बाद में खाली जगह नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी चोल या ऑप्शन डी चंदेल।
बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा चौहान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? ऑप्शन ए 1922 गया वाला, ऑप्शन बी 1925 में कानपुर वाला, ऑप्शन सी 1928 में कलकत्ता में, ऑप्शन डी 1931 में कराची में। तो बताना है किस सत्र में सरोजिनी नायडू को पहली भारतीय महिला कांग्रेस बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जी बिल्कुल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 1925 में कानपुर वाले सत्र में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की स्वतंत्रता में 1915 से 47 की अवधि को खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शन ए गर्म दलीय दौर, ऑप्शन बी नरम दलीय दौर, ऑप्शन सी गांधी का दौर, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जिन दोस्तों का गलत हुआ होगा आंसर मिलाते चलिएगा, और मैं बार बार आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ, सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्विज टेस्ट पूरा दीजिएगा, और जितने क्वेश्चन सही होते कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो गांधी के दौर के नाम से जाना जाता है 1915 से लेकर 1947 की अवधि को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए किताब उल हिंद, ऑप्शन बी हिंदुस्तान नामा, ऑप्शन सी तारीख हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है फतवा हिंदुस्तानी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा किताब उल हिंद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइस। बहुत छोटा सा सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक, देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल घंटों में क्या है गाइस? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 1.5 घंटा, ऑप्शन सी 2 घंटा, या ऑप्शन डी 2.5 घंटा। यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो अंतराल है, समय अंतराल, वो आप लोग को बताना है, डिफरेंस कितना होगा। जी बिल्कुल जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय पठार, ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग पठार, ऑप्शन सी है उत्तर कछार की पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी है कैमूर की पहाड़ियाँ। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा कैमूर की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी की डेल्टा को आच्छादित करती है? ऑप्शन ए पर्वतीय यानी कि माउंटेन वन, ऑप्शन बी गारन यानी मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी कटीला वन, और ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गारन यानी कि मैंग्रोव वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनायमुड़ी खाली जगह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। ऑप्शन ए अनायमलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ। तो अनायमुड़ी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोग के बीच में, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी गाइज, वीवीआई मार्क जरूर कर लीजिएगा। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें खाली जगह कहा जाता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी डेसीमीटर, ऑप्शन डी मिलीमीटर। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा मिलीमीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है गाइज,
पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम खाली जगह ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, ऑप्शन बी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऑप्शन सी देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है खाली जगह कहलाती है। ऑप्शन ए टर्मिनल, ऑप्शन बी टीप, ऑप्शन सी स्रोत, ऑप्शन डी तंतु यानी फिलामेंट। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आप लोग किए हैं, एकदम बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, स्रोत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल या ऑप्शन डी फल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, बायोलॉजी का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन है गाइज, जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए खाली जगह का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए प्रतिजन, ऑप्शन बी रोग प्रतिकारक, ऑप्शन सी प्रतिजीवी या ऑप्शन डी एंटी एलर्जी। बिल्कुल सही जवाब है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिकारक। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो ये आज के टॉप हमारे 25 क्वेश्चन हो गए गाइस जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं हर एक सेशन में लेकर आया हूँ गाइज सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आप लोग को आरपीएफ में कहीं नहीं जाएगा गाइज। अगर आप लोग हमारा सेशन शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत निश्चिंत हो जाइए कि जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा शुरू से गाइज, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग को यहाँ तक सेशन को देखने के लिए पूरा आप सभी का तहे दिल के साथ थैंक यू कहता हूँ गाइज, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत, और याद रखिएगा सेशन को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में।